नमस्कार साथियों, एससीके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट आ रही है आईओसीएल की तरफ से, जो नोटिफिकेशंस रिलीज की गई थी 20 जुलाई को नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जो कि रिफाइनरीज और पाइपलाइन डिविजन्स का कंबाइंड वैकेंसीज था, जिसके एग्जामिनेशंस 29 सितंबर 2024 को हुए थे। इसके एग्जामिनेशंस के रिजल्ट आउट हो गए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट को स्किल टेस्ट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए भी कॉल आ गए हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं डिटेल में बातें करने वाला हूं इस रिजल्ट के बारे में। साथ ही साथ रिजल्ट के बाद जो अगला स्टेप होता है एसपीपीटी टेस्ट, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे ये क्या होता है और इसमें किस तरह से बेसिकली होते हैं। ये बेसिकली स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट होता है कह सकते हैं, और इसका तैयारी कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस एपिसोड में डिटेल में मैं आराम से सिंपल तरीका से बातें करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे एससीके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, क्योंकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस जो है बेसिकली अलग अलग यूजफुल वीडियोस आप सभी के लिए मैं लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले रिजल्ट जो रिलीज हुआ है इसके बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं कि बेसिकली जैसा कि हमने बताया आप सभी को कि ये जो नोटिफिकेशंस रिलीज हुई थी पाइपलाइन डिवीजन और रिफाइनरीज डिवीजन के कंबाइंड वैकेंसीज थे। तो अभी जो रिजल्ट रिलीज किया गया है सिर्फ पाइपलाइन डिवीजन्स के अलग अलग जोन का रिजल्ट को रिलीज किया गया है। रिफाइनरीज डिवीजन का भी बहुत जल्द ही रिजल्ट रिलीज हो जाएंगे। और आप सभी को याद होगा कि पाइपलाइन डिवीजन के लिए जितने भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं था। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि रिजल्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो है रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले मैं आप सभी को लेकर के आऊंगा आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आप देख रहे हैं। और इस पर जैसे ही जाएंगे आप लोग क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू लेटेस्ट जॉब ओपनिंग पे, और यहां पर जैसे ही करेंगे क्लिक, यहां पर आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन रिफाइनरीज एंड पाइपलाइन डिविजन्स 2020-24। क्लियर है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग रीजन वाइज या जोन वाइज जो कहिए कि इसमें रिजल्ट को रिलीज कर दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइन डिवीजन का मैं बात कर रहा हूं, जैसे ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन बरौनी, ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन हल्दिया, वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन, नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइन, साउदर्न रीजन पाइपलाइन और साउथ ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन, ये सभी के रिजल्ट को रिलीज कर दिए गए हैं। एक पीडीएफ को अगर मैं ओपन करके जस्ट एग्जांपल के लिए आप सभी के सामने प्रस्तुत करूं तो आप देख सकते हैं यहां पर इसमें जो वैकेंसीज रिलीज की गई थी दोस्तों, इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का, इंजीनियरिंग असिस्टेंट T&I, ठीक है, और टेक्निकल अटेंडेंट का, ये सभी पोस्ट थे। ठीक है, तो पोस्ट कोड यहां पर दिए गए हैं। तो इसके लिए बेसिकली कौन से रीजन का हमने खोला है, ओपन किया है, ये बरौनी रीजन का हमने बताया था आप सभी को स्टार्टिंग में, तो इसमें दी गई है। अब डॉक्यूमेंट जो है ना, क्या क्या लेकर के जाना है, यहां पर सभी चीजें दिया गया है। कॉल लेटर के साथ साथ अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस एंड एसपीपीटी हैव बीन सेंट टू कैंडिडेट्स ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज। जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसको कैंडिडेट को बेसिकली आ रहे हैं, आ चुके हैं बहुत सारे कैंडिडेट को इसका मेल कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो 3 दिसंबर को है। कुछ कैंडिडेट का 3 दिसंबर को है, कुछ का अलग अलग डेट में भी है। ठीक है, तो अभी सभी स्टूडेंट से बेसिकली मैं कनेक्ट नहीं हो पाया हूं, तो इसके बारे में भी मैं बातें करूंगा, क्योंकि एसके ट्यूटोरियल पे पेड बैच भी चलते थे अलग अलग पोस्ट के लिए। जितने भी वैकेंसीज आए थे अलग अलग पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग बैचेज चलते थे। उसमें से टोटल अभी जितने बच्चों से मुझे कनेक्शन हो पाई है, यानी कह सकते हैं रिजल्ट डिक्लेरेशन होने के बाद जितने बच्चों से बात हो पाई है, बेसिकली अभी 12-13 बच्चों का ही के बारे में ही पता चल पाया है कि उसका रिजल्ट हुआ है। बाद बाकी और देखते हैं, धीरे धीरे जितने कांटेक्ट करेंगे हमारे साथ पता चलते चलेंगे कि हमारे बैच के बच्चे हैं और वो सिलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, तो और संभावनाएं हैं। अभी तो सिर्फ एक पाइपलाइन डिवीजन के वैकेंसीज आए हैं, पॉसिबिलिटी है और भी ज्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शंस हुए होंगे, जो कि अभी एग्जैक्टली नंबर्स में मुझे पता नहीं है इसके बारे में। ठीक है, खैर, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड कितने हैं, एग्जैक्ट नंबर, उसके बारे में मैंने बातें किया अभी। तो यहां पर अब बात करते हैं टू द पॉइंट कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट को ले जाना है। यहां पर क्लियरली सभी चीजें लेकर के लिखा हुआ है, क्लियरली। ठीक है दोस्तों, क्या क्या चीजें लिखा हुआ है ये ध्यान से समझिएगा कि यहां पर 10th का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ले जाना है, जो
जो इशू किया गया है, ठीक है, और रिजर्वेशन वाला जो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो सब चीजें ले जाना है। तो इसमें पूरा कुल मिलाकर के डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया गया है, क्या क्या चीजें आपको लेकर के जाना है, और इंपॉर्टेंट चीजें भी दिया गया है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बिना अगर आप जाते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एसपीपीटी टेस्ट में इंटर करने के लिए। अभी एसपीपीटी टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूं आज के इस एपिसोड में, इसलिए पूरा वीडियोस में लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर सब कुछ सारा डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल ले जाने हैं, है ना, ये सब बातें इस नोटिफिकेशन में लिखी गई है। अब कितने स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं, है ना, इसको ध्यान से आप देख सकते हैं। रोल नंबर है स्टूडेंट का अभिषेक कुमार, इसी तरह से गोपीनाथ, तो अलग अलग रोल नंबर वाइज जो है ना, और डेट दिए गए हैं कि 5 दिसंबर को इसका बेसिकली है, 5 दिसंबर को इसका डेट, टाइम एंड वेन्यू है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का और एसपीपीटी टेस्ट का, ठीक है। तो यहां पर क्लियरली दिया गया है। तो अपने अपने आप रोल नंबर के आधार पर आपने जिस भी रीजन में फॉर्म को फिलअप किया था, आप इस पीडीएफ में अपना चेक कर सकते हैं रिजल्ट को। अब यहां पर उत्तर प्रदेश से बेसिकली उत्तर प्रदेश वाला में, जैसा कि हमने बताया, यहां पर आप जब नोटिस में देखेंगे तो बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का मतलब यहां पर इंजीनियरिंग सभी का स्टेट का दिया हुआ है कि कौन कौन स्टेट वाइज है। तो यहां पर आप इस जोन से या इस रीजन से फॉर्म को फिलअप किए थे तो अपना रोल नंबर को चेक कर सकते हैं इस पीडीएफ में। अगर नाम है तो आपका उसी के सामने में डेट भी होगा कि किस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से है और एसपीपीटी टेस्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गई रिजल्ट के बारे में। और रिजल्ट चेक कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, अपना अपना रीजन को देख करके चेक कर सकते हैं। अभी दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइन डिवीजन का वैकेंसी रिजल्ट रिलीज हुए हैं, कुछ दिन के बाद रिफाइनरीज डिवीजन के भी आ जाएंगे, क्योंकि रिफाइनरीज में तो वो वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस था। तो इसके भी रिजल्ट बहुत जल्द ही आपको देखने की संभावनाएं हैं जब यहाँ पे एक पार्ट आ गया है तो, ठीक है। तो इसका आप लोग देख करके अपना अपना एसपीपीटी टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट देने के लिए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इस वीडियोस में ही कि स्किल टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जितने भी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट हैं ये सारे आपको अच्छे से ले जाने हैं, ओरिजिनल लेकर के जाने हैं, जो कि आपको इस पीडीएफ में क्लियरली दी गई है, जो कि मैंने रिजल्ट वाला में दिखाया इस पीडीएफ में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। तो आप लोग अपना अपना हिसाब से इस पीडीएफ को पढ़ के डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिए। इसके बाद उस डॉक्यूमेंट को, सारा डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना है, ठीक है। इसके बाद वहां पर होता है आप लोगों का स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट। अब ये अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग तरह से होगा। जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट का किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, अगर टेक्निकल अटेंडेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और उसका ट्रेड अगर फीटर है या फिर इलेक्ट्रीशियन है तो उसके ट्रेड के हिसाब से टेस्ट होते हैं। समझ में आ गया बात। अच्छा, अगर कोई जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह से पूछे जाते हैं। अब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ध्यान से समझिएगा, मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे दोस्तों यहां पर मैंने सैंपल के लिए एक स्किल टेस्ट का ही जो हमारे बेसिकली क्लासेस के पीडीएफ है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहां पर जो है ना इसी तरह के आपको इंस्ट्रूमेंट दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है, या फिर ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्या करता है, या फिर इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कैसे करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पूछ लेते हैं। इसके बाद इसी तरह से अलग अलग टाइप के आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, और भी वेरियस टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसको। तो ये तो मैं जो आपको दिखा रहा हूं ये इलेक्ट्रीशियन का या फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट जो स्टूडेंट होगा इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से, उससे ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर स्किल टेस्ट आपका लिए जाएंगे तो। और टेक्निकल अटेंडेंट वाले पोस्ट के, आईटीआई वालों के लिए तो डेफिनेटली ये चीजें होगी ही। तो इस तरह से आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि इंस्ट्रूमेंट का, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, ये कैसे यूज होता है, कहां पर यूज होता है, इसका कनेक्शन कैसा होता है। इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं। जो लोग अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं, वहां पर अच्छे से बताते हैं, वो लोग को अच्छा से बेसिकली हो जाता है, मतलब बताया जाता है। तो देखिए ये अलग अलग तरह से अलग अलग यूनिट में अलग अलग प्लांट पे वहां के लोकल अथॉरिटीज डिसीजंस लेते हैं कि कैसे स्किल टेस्ट लेना है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी सब टाइप के इंस्ट्रूमेंट दिखा करके, हो सकता है आपको कोई वर्कशॉप में ले जाकर के भी पूछ सकते हैं, हो सकता है आप वो प्लांट में ले जाकर के भी पूछ सकते हैं। वो वहां के लोकल पे भी डिपेंड करता है ये सब चीजें। लेकिन होती कैसे है इसका एक मैं आइडिया आप सभी को दे रहा हूं। और आपको अगर इस तरह के से होते हैं और आपको आइडिया लग जाता है तो आप लोग इस तरह से तैयारी करके आप लोग जा सकते हैं।
और अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं फाइनल रूप से चयनित होने के लिए। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि अभी जो है ना एसके ट्यूटोरियल से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हमारे ऑनलाइन पेड बैच से, तो अभी एग्जैक्ट डेटा पता नहीं चला है, लेकिन 10-11 स्टूडेंट से अभी तक में बातें हुई है जिसका कि ये एसपीपीटी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है। लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि 30 से प्लस ही रहेगा जो भी स्टूडेंट का होगा सिलेक्शन जो होगा। तो देखते हैं धीरे धीरे, और फाइनल रूप से जब कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे तब उसके बारे में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे किसी एक और वीडियोस में। ठीक है, खैर तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो है ना डिजिटल मल्टीमीटर है ये, तो डिजिटल मल्टीमीटर का क्या काम है, ठीक है, और ये किस तरह से मेजर करता है, कहां पर यूज होता है, ये सब टाइप का चीज है। इसके बाद अगला आता है आपको ऑस्किलोस्कोप, ये क्या है, ठीक है, इसका काम क्या है, क्या चीज में यूज करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, मेगाओमीटर, इंसुलेशन टेस्टर है, इसके बाद फंक्शंस जनरेटर है, इसके बाद स्पेक्ट्रम एनालाइजर है, क्या है इसका यूज, ठीक है, वोल्टमीटर है। तो ये सब चीजें आपसे पूछा जाता है। जैसे वोल्टमीटर है, पूछ देगा सर्किट में वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, काम क्या है इसका, ये सभी चीजें पूछी जाती है। इसके बाद यहाँ पर एमीटर है, एमीटर का क्या काम है, ठीक है, एमीटर को सर्किट में किस तरह से कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब बात तो यहाँ पर हमने इस पीपीटी में सब कुछ डाल दिया है, लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। मल्टीमीटर है, मेजर्स वोल्टेज करंट एंड ये सब चीजें, ठीक है। तो ये सब दोस्तों एक झलक है आप सभी को, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को आपको दिखाए जाते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समय अगर ज्यादा रहता तो मैं डेफिनेटली आप सभी को स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कराता, लेकिन जितना ही समय है मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पे और भी वीडियोस को लेकर के आऊं जिसमें मैं एक्सप्लेन करूं डिटेल में अच्छे से चीजों को, और आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें, ताकि आप लोगों का लास्ट जो स्टेप है ये इंटरव्यू का कह सकते हैं, इंटरव्यू नॉट इस एसपीपीटी टेस्ट का, ठीक है, ये अच्छा से तैयार हो सके। और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए भी जो है वर्कशॉप में ले जाते हैं और वहां पर भी मैकेनिकल से रिलेटेड चीजों को दिखाते हैं और उससे रिलेटेड वो फंक्शंस को पूछते हैं, कैसे काम करता है, ये सब चीजें पूछते हैं। तो स्किल टेस्ट बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, आप सभी को पता है। तो यहां पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इस वीडियो से फाइनल रूप से कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि आपको जब स्किल टेस्ट या फिर एसपीपीटी टेस्ट देने के लिए आप जा रहे हैं तो आपको सबसे पहला नंबर बात ये याद रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है ओरिजिनल फॉर्मेट में, सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए। उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, अच्छे से सारा डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ बढ़िया से लेकर के जाइएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो है स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसको भी बहुत आराम से दीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, और सारे क्वेश्चंस का आंसर जितना का जानिएगा जवाब दीजिएगा, नहीं जानिएगा तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। बहुत ही हम्बलनेस के साथ, बहुत ही अच्छे से रिक्वेस्ट करके आप बता सकते हैं कि सर मुझे इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन इसके बाद मैं जानने की कोशिश करूंगा। इस तरह से कुछ बढ़िया बात हम्बलनेस के साथ आप रिस्पॉन्स अगर देंगे तो वो हर्ट नहीं होंगे क्वेश्चन पूछने वाले, ठीक है। तो हालांकि वो क्वेश्चन पूछने वाले भी बहुत ज्यादा ये नहीं रहते हैं, बहुत बड़े सकते हैं कि बड़े पोस्ट पे इस तरह के नहीं रहते हैं, वो बेसिकली इन जनरल अगर बोलूं तो वो वर्कशॉप असिस्टेंट वगैरह सभी रहते हैं। लेकिन इन जनरल दोस्तों ये सब चीजें जो है ना हर एक प्लांट में हर एक जगह पे एप्लीकेबल नहीं होगी। ये जो बातें मैं बता रहा हूं, मैं भी हो सकता है सीनियर भी रहे, तो ये सब तो लोकल अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, लोकल यूनिट वाइज डिपेंड करता है वहां पर कौन ले रहे हैं आपका स्किल टेस्ट, क्या कैसे हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये अलग अलग सिचुएशंस पे वेरी भी कर सकता है ना। तो दोस्तों आप सभी को बस मैं यही कहूंगा लास्ट मोमेंट में, यहां पर मिस नहीं करिएगा, ये लास्ट मोमेंट है। आप अच्छे से डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए, अच्छे से एसपीपीटी टेस्ट को दीजिए, और दोनों देने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा वो बेसिकली खुशी का जो रहेगा, बेसिकली कह सकते हैं जीवन बदलने वाला खुशी रहेगा। जब आप फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखेंगे, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, पूरा सब कुछ बदल जाएगा। आप समझते हैं आईओसीएल एक बहुत बढ़िया सा कह सकते हैं गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा रिम्यूनरेशन है, लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा रहने वाला है आप सभी का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आ गया होगा। लास्ट में इस वीडियो का मैं यही कहूंगा, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एसपीपीटी टेस्ट और स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियोज अगर आप सभी को दोस्तों पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में, बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।